नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। अयोध्या के मंदिर पर भूमि विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता चुना है और इसके लिए कमेटी भी बना दी है। साथ ही इसके अध्यक्ष सदस्य को भी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि मध्यस्थता के इस रास्ते से इससे जुड़े तमाम लोग एक साथ नजर आ पाएंगे। आज की इस बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। आपको सबसे रूबरू करा देते हैं। मध्यस्थता से राम मंदिर बनेगा, ये हम आज इस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी हैं, अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा। चलिए बड़ी बहस में आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पंडित नंद किशोर मिश्रा जी अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सभा के हैं और अनस तनवीर जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हैं। हमारे साथ रेखा गुप्ता जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। और वीरेंद्र सोनी वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इस बड़ी बहस में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट आपको उससे पहले दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर जन्मभूमि विवाद के मामले को मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, जिसका मुखिया सेवानिवृत्त न्यायाधीश खलीफुल्लाह को नियुक्त किया गया है। इस पैनल में 2 और सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू होंगे। मध्यस्थता की यह प्रक्रिया 1 हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 हफ्ते के अंदर मध्यस्थता पैनल कोर्ट के ये जानकारी देगी कि बात अभी कहां तक पहुंची है। मध्यस्थता के रास्ते सुलझेगा भूमि विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया 3 सदस्यीय पैनल। रिटायर्ड जज खलीफुल्लाह पैनल के मुखिया नियुक्त। 4 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मध्यस्थता प्रक्रिया में मीडिया पर बैन। राम जन्मभूमि विवाद मामला अब मध्यस्थता के रास्ते सुलझाया जाएगा। ये आदेश देश की सर्वोच्च अदालत ने दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यों के पैनल की नियुक्ति भी की है, जिसका मुखिया रिटायर्ड जज खलीफुल्लाह को बनाया गया है। वहीं इस पैनल में श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू को भी सदस्य बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल को यह आदेश दिया कि 4 हफ्तों में वो कोर्ट को बताएं कि बात कहां तक पहुंची। हालांकि मीडिया की ओर से इस मामले में रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को मीडिएशन के लिए रेफर किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मध्यस्थता की प्रक्रिया कैमरे के सामने की जाएगी और ये प्रक्रिया फैजाबाद में होगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने आदेश दिए कि कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का राम मंदिर के समर्थक ने स्वागत किया है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नाम दिया है, वास्तव में बहुत ही सराहनीय दिया है और हम आशा करते हैं वो तीनों नाम त्रिदेव की तरह होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होगा। निश्चित रूप से ये जो विशाल एक समस्या बनी हुई है देश के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक साबित होगा और राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। मध्यस्थ बनने के बाद धर्मगुरु श्री रविशंकर ने ट्वीट करके कहा कि सबका सम्मान करना, सपनों को साकार करना, सदियों के संघर्ष का सुखांत करना और समाज में समरसता बनाए रखना, इस लक्ष्य की ओर सबको चलना है। वहीं कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला समेत दूसरे नेताओं ने भी इस मामले पर अपनी राय दी। Parties have agreed for mediation under the Supreme Court, and we have all accepted whatever Supreme Court decision finally is going to be. All parties have accepted that. There is nothing new about it. I am not going against Supreme Court. Supreme Court decision will be final. श्री रविशंकर को मध्यस्थता में रखे हैं, चाहे किसी को रखे हैं, तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। निर्मोही अखाड़ा के मतलब ही नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के लिए चाहे किसी के लिए वो क्या कर सकता है वो तो वही जानेंगे। लेकिन मध्यस्थता होगा, मध्यस्थता से मंदिर बनेगा या आर्डर से होगा। जो भी मध्यस्थता होकर के हमको कोर्ट में देना है, कोर्ट के बाद में कोर्ट निर्णय करेगा। ये पूरी कोशिश करेंगे लोग, मगर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल मीडिएशन होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जो भी करेगा वो तो कंटेंट में आएगा, वायलेशन होगा। वायलेशन होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कि अगर कोई मंदिर के नाम पर वोट मांगेगा या मस्जिद के नाम पर मांगेगा तो वो तो वायलेशन होगा।
हालांकि निर्मोही अखाड़े से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में मध्यस्थता के आदेश का स्वागत तो किया, लेकिन वो श्री रविशंकर के नाम पर ये कहकर सवाल जरूर उठा रही हैं कि अयोध्या में कोई धर्मगुरु नहीं था क्या। फिर भी अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाया गया ये पैनल किस तरीके से अपना कार्य कर रहा है और मध्यस्थता का रास्ता कितना सफल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो राम मंदिर पर जब भी बहस होती है, राम मंदिर का मुद्दा आज से नहीं चल रहा, बहुत पहले चल रहा। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यही बनता है, क्या मध्यस्थता से रास्ता निकल पाएगा? अनस जी, क्या लगता है मध्यस्थता एक ऐसा रास्ता है कि उससे हम आगे बढ़ेंगे, राम मंदिर बने? देखिए, मध्यस्थता की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फैसला नहीं आना है। मध्यस्थता दोनों पार्टी खुद सल्यूशन की तरफ आएंगी और ये जो 3 लोग जिनको बनाया गया है मीडिएटर, आज कोर्ट ने नियुक्त किया है, उनका काम मात्र इतना होगा कि वो एक सहारा देंगे उस फैसले की तरफ आने में, उस सुलह की तरफ आने को। और इसमें प्रोफाइल में जो श्रीराम पंचू जी हैं, वो भारत में मीडिएशन के, मध्यस्थता के जनक माने जाते हैं और बहुत उम्मीद है कि वो शायद इस डिस्प्यूट को सुलझा लेंगे। नहीं, इसके पहले भी श्री रविशंकर ने कहा था कि इसके पहले भी मध्यस्थता पे चर्चा हो, कि एक प्राइवेट स्तर पर बैठ के बात कर ली जाए, तब भी इसका कोई निष्कर्ष नहीं। लेकिन आज कोर्ट सामने है तो हो सकता है कुछ निकल सकता है। बेशक। देखिए, एक चीज है श्री रविशंकर जी का इस पैनल में होना, जहां तक मेरी समझ के थोड़ा सा दूर है कि इनको क्यों रखा गया है। यहाँ पे एक कानूनी कार्रवाई थी और कानूनी उस पे जस्टिस खलीफुल्ला हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका एक स्टेचर अलग है। श्रीराम पंचू एक बहुत बड़े मीडिएटर हैं। इसमें इस पैनल की सबसे कमजोर कड़ी खुद श्री रविशंकर हैं और इनका ये कहना, जो इन्होंने पहले कहा था कि अगर मंदिर नहीं बना तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है इनके इस कमेटी में होने को पे। नहीं, देखा जाए अगर जिस तरह से मंदिर की बात उठती है, पंडित नंदकिशोर मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कि देखा जाए क्या लगता है कि मध्यस्थता की जो बात लगातार हो रही है, कहा भी जा रहा है, और रविशंकर के नाम पर जो लगातार ये हो रहा है कि इनको क्यों लाया गया, क्या आप लोग सहमत हैं? मध्यस्थता की बात तो उसी समय स्वीकार हो जाती 49 में हिंदू महासभा इसे मंदिर के विषय को स्थानीय न्यायालय से निर्णय करा चुका था हिंदुओं के पक्ष में। पंडित नेहरू ने 61 में इस विषय वस्तु को पुनः राम को न्यायालय में खड़ा किया और 62 में जो है हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लगाने वाले पंडित नेहरू के पीठ में चाइना ने छुरा घोंप दिया और जो विश्वासघात हुआ राष्ट्र के साथ, राष्ट्र का जो भूखंड, हमारी पुण्य भूमि चाइना के कब्जे में गई और उसका जो दंड है पंडित नेहरू ने भुगता। राम के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो निश्चित ही दंड का भागी होगा। लेकिन शुरुआती दौर से देखा जाए, अगर राम मंदिर के पूरे मुद्दे को हम उठाएं, 1528 से उठाएं, उसके बाद जब बाबरी मस्जिद हुआ, उसके बाद केस पर केस चलते गए और एक के बाद एक याचिकाएं दायर होती गई। हाई कोर्ट में मामला पहुंचा, हाई कोर्ट में फैसला भी आ गया, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, इस मामले पर फिर सुनवाई हुई और आज तक ये मामला चल रहा है। इसका राजनीतिकरण भी देखने को मिला है। रेखा जी, अब तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, बीजेपी क्या कह के वोट मांगेगी? देखिए, बीजेपी कोई मंदिर मुद्दे पे ये कह के वोट मांग रही है कि हाँ सारा मुद्दा हम ही सुलझा देंगे, ये न्यायालय में विषय, यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर विचाराधीन है उस पे कोई भी सरकार इस समय कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। परंतु कोर्ट ने जो मध्यस्थता के रूप में ये कमेटी बनाई है और इसके समाधान की ओर वो अपने कदम बढ़ा रही है, ये निश्चित रूप से स्वागत का विषय है। और अगर किसी भी तरीके से, क्योंकि ये मैटर जो है ये संपत्ति का एक विषय नहीं है, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, वो किसी भी तरीके से समाधान का रूप ले पाए, वो चाहे बातचीत से हो या न्यायालय के अपने निर्णय से हो, वो स्वागत के योग्य है। नहीं, वीरेंद्र जी हमारे से जुड़े हुए। वीरेंद्र जी, सवाल यही है कि क्या रविशंकर का जो नाम आया, श्री रविशंकर का नाम आया, नाम आते ही उसके कुछ घंटों बाद ही विवाद शुरू हो गया, सबका बयान लगा कि नहीं ये क्या हो गया, इनको क्यों शामिल किया गया? वीरेंद्र जी, श्री रविशंकर जी आध्यात्मिक गुरु हैं और उनका पहले भी उन्होंने प्रयास किया है। अब तो देखो, अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, पैनल बनाया है, तो उस पैनल के ऊपर
अभी से राजनीति शुरू हो गई है, कुछ लोग पक्ष में कुछ विरोध में आ गए हैं, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर ये बनाया है, पैनल बनाया है, तो इसलिए उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए। अगर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं तो ये न्यायालय पर सवाल हो जाता है। तो इस तरह से वो हिंदुओं की, निश्चित रूप से हिंदुओं की आस्था का सवाल है। फिर जहां राम लला विराजमान है वहीं पर मंदिर बनना चाहिए, ये लोग वो आस्था की बात कर रहे हैं। अगर मुस्लिम समाज भी कुछ अपना सद्भावना दिखाता तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। अब ये बैठ के देखो, पहले भी कोशिशें हुई हैं, पहले भी इस तरह की मध्यस्थता से ये समस्या हल करने की कोशिशें हुई हैं। वीपी सिंह जी के समय में, चंद्रशेखर जी के समय में, नरसिम्हा राव जी के समय में और अटल जी के समय में प्रयास हुए हैं, लेकिन ये मध्यस्थता के प्रयास सिरे नहीं चढ़ पाए। अब इसमें न्यायालय है, न्यायालय की हस्तक्षेप है और न्यायालय मॉनिटरिंग करेगा, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये मध्यस्थता का मामला कितना कारगर हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात अटल सरकार में तो विभाग भी बना था, विभागीय भी कार्रवाई हुई थी, विभाग बना के हुआ था कि अब आगे इसमें कार्य किया जाएगा। नंदकिशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर दो प्रश्न है। जो समझौता का आज जो विषय वस्तु आया वह जो है सो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है कि 61 से लेकर और अभी तक क्या समझौता का प्रयास न्यायालय के निर्देशानुसार हुआ कि नहीं? 10 बार हुआ, फेल हुआ। तो मध्यस्थता से ही हो जाना होता तो न्यायालय में विषय वस्तु नहीं आता। दूसरा चीज है कि न्यायालय जो संदेह के घेरे में है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। स्वामी चक्रपाणी जो है हिंदू महासभा के सदस्य भी नहीं है, फिर भी न्यायालय जो है उनको अपने यहाँ सुरक्षित रखा है। क्यों रखा है? जबकि रजिस्ट्री को पत्र भी दिया गया। तो ये विषय वस्तु है। तीसरी चीज है कि जो बहन जी हैं, इन्होंने जो कहा, देखिए राम के नाम से लाभ लेने का सबने प्रयास किया। राजीव गांधी ने भी किया, राम राज्य की वो अपने चुनाव का प्रचार प्रसार अयोध्या से करते हैं। और भाजपा ने सौगंध राम की खाते हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और सत्ता मिलते ही बोले कि हम मंदिर नहीं बनाएंगे। जिन हाथों में भाला थी, माला थी, अब उन हाथों में भाला है। रक्षक ही भक्षक बन बैठे, मन में यही कसाला है। मैंने दिवाली समझी थी पर यह तो दिवाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाला है। पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, संस्कृति के ठेकेदारों के मुंह पर मोटा ताला है। बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी, क्योंकि अब तो पक्षकार अपनी बात रखेंगे, बंद कमरे में बात होनी है और मीडिया की भी दूरी उससे बना दी गई है, क्या लगता है कि राजनीतिक लोग जो हैं उस फैसले को मानेंगे जो मध्यस्थता का जो 8 हफ्ते की रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी? पुष्पेंद्र जी। जी आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं रेखा जी को बधाई देता हूं, आज महिला दिवस है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मध्यस्थता का ये फैसला दिया है ये बहुत स्वागत योग्य है। सवाल सिर्फ वही है। अब देखिए, रविशंकर जी के बात पे हमारे पैनल में लगभग रेखा जी को छोड़ के सभी ने सवाल किया, एक प्रश्न चिन्ह लगाया। बिल्कुल। उसका एक कारण है। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि वही पहले वकालत कर रहे थे कि साहब अगर सुप्रीम कोर्ट से बाहर ये चीजें फैसले नहीं होंगे और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को जमीन दे दी तो वहां तो खून खराबा हो जाएगा। जैसे अभी अनवर साहब कह रहे थे, वकील साहब कह रहे थे हमारे, कि वो कह रहे थे सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे। तो सवाल ये कि थोड़ा सा मौका मिला है लोगों का, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल जो है खुश हैं और हमें बहुत अच्छा फैसला है। इसमें सब लोगों को अगर सबकी बात सुनी जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाह रहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात, अभी रेखा जी कह रही थी कि हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया हम सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। तो भैया मुझे जरा ये बता दीजिए कि बीजेपी चुनाव के समय क्यों कहती कि राम मंदिर हम बनाएंगे, हम ही बनाएंगे राम मंदिर वहां पे, और राम मंदिर पे राजनीति करके आज आप सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल देते हैं। यही बात इन्होंने 370 पे कर दी। अभी वहां 35A की बात हो रही थी जम्मू कश्मीर में, तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया जी हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार, देखिए बहुत अहम बात है ये कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के ही जो अटॉर्नी जनरल है हमारे के वेणुगोपाल जी, वो जाके वहां कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई 35A पे आप अपना जवाब दाखिल करिए, आपकी क्या राय है, तो वहां वेणुगोपाल जी जाके कहते हैं कि साहब हमारी कोई राय नहीं है और हम इस पे कोई जवाब दाखिल नहीं करना चाहते हैं और आप इस फैसले को जरा रोक के रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्यों रोक के रखें भाई, तो उन्होंने कहा इसलिए रोक के रखिए कि वहां जम्मू कश्मीर में हमारे इंटरलोकेटर जो हमने तैनात किए हैं वो अलग अलग पक्षों से मिल रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, और जब उनकी राय आ जाएगी तो उसके
बाद आप निर्णय दीजिएगा। रेखा जी की जो पार्टी है, इसके एक महासचिव हैं जम्मू कश्मीर के, अशोक कौल शायद उनका नाम है, उन्होंने कहा नहीं जी हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। केंद्र सरकार, वहां आपका अटॉर्नी जनरल कह रहा है जी कि अभी फैसला मत दीजिए। आप पार्टी जो है बीजेपी, वो कहती है जी हम तो सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। समझ ही नहीं आता क्या कहानी है। अरे भैया, आपने जनता में जब जाकर के वोट मांगे थे कि हम राम मंदिर बना देंगे, हम धारा 370 हटा देंगे, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के भरोसे मांगा था क्या आपने वोट? आज सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। ये बड़ा सवाल है कि जब गेंद अपने पाले में आ जाए तो उसे सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दे। ये तो गलत बात है ना। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है कि ये तो जनता के साथ धोखा है। ये तो जनता के साथ धोखा है। मेरे भाई पुष्पेंद्र जी जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये सारा का सारा फसाद तो आप ही का खड़ा किया हुआ है। आप अपनी भूमिका कभी क्लियर करते नहीं है। यहाँ पे मंचों पे आकर के तो बोलते हैं जवाब दीजिए, भाजपा जवाब दे, प्रधानमंत्री जी जवाब दे, और आप ही के वकील वहां जाकर के खड़े होते हैं कि जी ये 2019 से पहले मामला सुलझना ही नहीं चाहिए, इसकी कोर्ट की सारी कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए, चुनाव में कहीं ये मुद्दा ना बन जाए, कहीं भाजपा को लाभ ना मिल जाए, कहीं करोड़ों हिंदुओं को न्याय ना मिल जाए। इस बार भी चुनाव नहीं, इस बार भी चुनाव का मुद्दा है क्या? ये नहीं, चुनाव का मुद्दा पता नहीं हजारों होंगे। हर आदमी अपनी आस्था पे, अपने विश्वास पे और अपने सारे जो उसके दिल में मुद्दे होते हैं उनको करके, अब दिल्ली में फ्री बिजली पानी मुद्दा बन गया, तो ये मुद्दों की कहानी नहीं है। बात मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। आज यदि ये मध्यस्थता की कमेटी बनी है, इनको भी ये ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुओं के मन में जो भाव है, ये अयोध्या की भूमि कोई संपत्ति का बंटवारा नहीं है, यहाँ श्री राम लला की जन्म भूमि है, और वो जन्म भूमि मांगना हिंदुओं का अधिकार है। वो अधिकार से अगर वो जमीन को मांगते हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। एक सवाल बहुत अहम हो गया है रेखा जी आपसे, एक सवाल बहुत अहम है, क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ 1984 की बात करें तो 1889 में बीजेपी कूद जाती है आंदोलन में। 1990 में रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश अयोध्या तक शुरू होती है। लेकिन जब 25 नवंबर को वीएचपी आंदोलन कर रही थी, वीएचपी पहुंची थी अयोध्या में, तब बीजेपी सामने क्यों नहीं आई? देखिए, आप कब बीजेपी सामने आई, कब बीएचपी, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में बटी हुई चीजें नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार, आप मेरी बात को या तो समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते हैं। नहीं। हिंदुओं का प्रश्न है। आज जब दिल्ली में बैठे हुए अन्ना हजारे रामलीला मैदान में बैठे थे तो कोई पार्टी विशेष के लोग इकट्ठा हुए थे क्या? ऐसे हजारों लोग इकट्ठे हुए जिनके मन में था कि देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, वो वहां इकट्ठे हुए। अचानक कब पार्टी? अब अगर आप राम जन्मभूमि की बातचीत करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हिंदू हो या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ, चलिए आप कहते हैं कि हिंदुओं की आस्था जुड़ा हुआ मसला है इसलिए सब लोग साथ आए। पुष्पेंद्र जी कहना चाह रहे कुछ? मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल आस्था से जुड़ा हुआ मसला, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया ना, अब सुप्रीम कोर्ट पे तो भरोसा होना चाहिए। चलिए आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहेगा जब बनाएंगे, आपने तो जनता के साथ सीधा आपने विश्वासघात किया। आप इतने सालों तक कहते रहे जी हम बनाएंगे हम बनाएंगे, अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। सालों से 4.5 साल से या 5 साल से, 5 साल से सत्ता में है, तो आप हमसे जवाब कह रहे हैं कि जी तुरंत मंदिर क्यों नहीं बन गया? कांग्रेस इतने सालों से थी, उन्होंने कितनी बार आज भी अगर ट्रिपल तलाक पे हम लोग कानून बना सकते हैं, बाकी जगह पे बना सकते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं होता, न्यायालय की अपनी एक गरिमा होती है, उसका हम सम्मान करते हैं, उस सम्मान के तहत ये बात होती है। आज हम उसको दरकिनार करके कोई अध्यादेश लाने की स्थिति में आपने सरकारें चलाई है, आपको पता होगा इस बात का। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि आपको ये समझते हैं कि इस समय कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। जनता को वर्गलाने से कुछ नहीं होगा। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए। रेखा जी, काश आप अदालत की गरिमा का सम्मान रख पाते। आप वही लोग हैं जो राफेल वाले मामले में जाकर के झूठा हलफनामा दे देते हैं, अब फिर वापस जाकर के कह देते हैं जी वो तो चोरी हो गया। तो आप अदालत से भी कहां, अदालत से भी एक तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं राम मंदिर की बात कर रहा हूं। मेरा कहने का ये मतलब है, अब एक्चुअली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा सराहनीय है। ये मध्यस्थता वाला आदेश जारी करके उन्होंने एक तरह से बीजेपी की जो दुकान है उस पर ताला लगा दिया कि अब आप राम मंदिर के मुद्दे पे आप वोट मत मांगिएगा, और अगर आप मांगेंगे तो आप पे एक्शन होगा। कि आपकी बात पूरी होगी 2019 के बाद बात करेंगे, चुनाव के बाद बात करेंगे, तो आप तो इसलिए प्रसन्न हैं। अरे भैया, अगर दुकान पे ताला लगा दिए। अच्छा ठीक है रेखा जी, अगर वहां हम सिंपल ये बात कह रहे थे तो आपके वकील क्या कर रहे थे? हम विकास वहां आपके लोग भी तो थे। हम आपकी तरह दुकानें खोल के नहीं बैठे।
दुकान नहीं, आप कपिल सिब्बल के सहारे आप बच नहीं सकते। आप कपिल सिब्बल कुछ बोलता है, नहीं, अगर कपिल सिब्बल कुछ बोल आप रहे हैं, देश के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को, रेखा देश जी, के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को, आप दुकानदारी कहते हैं, कपिल आप सिब्बल का सहारा मत लीजिए। रेखा जी दुकानदारी नहीं, कपिल सिब्बल का सहारा मत अगर कोई लीजिए। अदालत का सिब्बल सम्मान अगर वहां करता है कोई तो बात कह रहे दुकानदारी थे, कपिल सिब्बल अगर वहां कोई बात कह रहे थे तो आपके वकील भी तो थे, विरोध करना चाहिए था वहां कि नहीं हम फैसला करवाएंगे। पुष्पेन जी, जो बात टिकी हुई है यहीं पे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है, और यह होता है बीच में मामला अटक जाता है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए शुरुआती दौर से कि राम मंदिर बनेगा, हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हम बनवाएंगे, ये सब हुआ। मैं यही कहना चाह रहा था। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आदित्य जी, नंद किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूपेंद्र जी, आजादी के पूर्व राम राज्य के नाम पर कांग्रेस ने राष्ट्र को मूर्ख बनाया, और आजादी के बाद भी जो चल रहा है न्यायपालिका, पहले सरकारें तुष्टीकरण की नीति पर चलती थी, अब न्यायपालिका भी तुष्टीकरण के नीति पर। अरे जब समझौता से ही समस्या का समाधान हो जाता तो 49 से लेकर 19 तक धक्का खाने के रामचंद्र परमहंस को लड़ते लड़ते मर गए, महंत दिग्विजय नाथ मर गए, किशन चंद्र सेठ मर गए, अनेक अमर हुतात्मा हो गए कि न्याय मिलेगा। पंडित जी, न्याय सुनिए जहां तिरंगा फहराने पर गोली का उपहार मिले, चोरों के संग साझेदारी करता पहरेदार मिले, अपने ही घर में बिना छत के खड़ा राम बेचारा है, और फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये तो पंडित जी कोर्ट पे संदेह कर रहे हैं। जब आप उच्चतम न्यायालय पे संदेह करते हैं, उच्चतम न्यायालय को कहते हैं वो तुष्टीकरण कर रही है, आप संविधान पे संदेह करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रेखा जी हो गए या पुष्पेंद्र जी हो गए, दोनों ने बात की और सिर्फ हिंदू हित, हिंदू के आस्था की बात की। यहां मुसलमानों के न्याय की बात नहीं हो रही है। एक मस्जिद गिराई गई, वो बात नैरेटिव से पूरी तरह निकल चुकी है। तो जो मध्यस्थता है वो सिर्फ हिंदू हित, हिंदू आस्था पे नहीं, मुसलमानों के न्याय के पे भी बात होगी। हमारे अधिवक्ता महोदय से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बेशक बाबर आक्रांता था कि नहीं? बाबर अभी तो यही डिटरमाइन हुआ है कि बाबर ने मंदिर तोड़ा था, हम मंदिर मामला वही टिका हुआ है। पंडित जी दूसरी अयोध्या में 25 राम जन्मभूमि है, 25 मंदिर जो कहते हैं कि हम राम जन्मभूमि है। अभी तो ये डिटरमाइन हो रहा है कि राम जन्मभूमि है। पहले तो माननीय न्यायालय ने कहा कि यह जो है टाइटल सूट का मैटर है, हम भी कहते हैं टाइटल सूट का मैटर है। चलिए, राम मंदिर पर बात हो रही है, मध्यस्थता की बात हो गई है, अब 3 लोग बैठेंगे और 3 पक्षकार बैठेंगे, बंद कमरे में बात होगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, सवाल बहुत अहम है कि क्या अदालत के बाहर जो पक्षकार है वो मान जाएंगे? अभी तो कह रहे हैं कि चलो मध्यस्थता होगी, क्या बाहर मान जाएंगे? वीरेंद्र जी। बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है। अब 100 करोड़ हिंदू जो वहां फैसला होगा उसको कैसे स्वीकार कर लेंगे? अगर उनके अनुकूल नहीं हुआ तो उसको कैसे स्वीकार करेंगे? इसी तरह मुस्लिम पक्ष पर वहां जो फैसला होगा मुस्लिम समाज को कैसे स्वीकार करेगा? देखिए, मध्यस्थता के प्रयास पहले भी हुए हैं। मध्यस्थता का देखो, कश्मीर में भी शांति बहाली के मध्यस्थता के प्रयास हुए, क्या बात बनी वहां? अगर इस तरह भी अगर यहां बातचीत होगी, इसमें आने की आशा की जानी चाहिए, लेकिन ऐसे आसार नजर नहीं आते। यहां भी कई तरह के लोग पैदा हो जाएंगे, कई तरह के समाज के अपने अपने ठेकेदार बन जाएंगे, वो कहेंगे हम तो इस फैसले को मानते ही नहीं है, कई विवाद खड़े हो जाएंगे। सामाजिक समरसता के लिए भी ये बड़ी चुनौती रहेगी कि ये मामला किस तरह स्वीकार किया जाएगा, दोनों पक्षों को किस तरह स्वीकार होगा। और इस तरह की अभी ये बात देखने वाली होगी कि अभी तो अयोध्या तो अभी सिर्फ झांकी है, तो अभी मथुरा और काशी बाकी है, इस तरह के भी नारे हैं। तो ये बात अभी जो हिंदू समाज है वो तो ये मानने को तैयार नहीं। वो कहेगा भगवान राम तो अभी भी वनवास में है, तो उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम पक्ष अपने विवाद पर अड़िग है। तो इसलिए दोनों को किस तरह का ये स्वरूप लेगा और ये बात कितनी लंबी चलेगी, 2 महीने का समय है, उसमें कहां तक पहुंच पाएगी? देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वहां खुदाई करवाई गई, ठीक है, जो दस्तावेज थे उनका अनुवाद कराया गया। तो उसके बाद अब न्यायालय की एक नए सिरे से प्रक्रिया शुरू हो गई, अब मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये क्या स्वरूप लेगी और किस दिशा में जाएगी,
ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सवाल सभी के जहन में है। पुष्पेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं ये कह रहा था, बहुत नम्रता के साथ मैं रेखा जी से ये कहना चाह रहा था, देखिए आपने कहा था कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम इस पे कदम नहीं उठा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बन गई, फिर आपने कहा जी हमारी केंद्र में सरकार नहीं है और इसलिए हम दिक्कत में हम नहीं बना पा रहे हैं, इस काम को नहीं कर पा, आप वहां हमारी सरकार ला दीजिए। डबल इंजन हो गया। अब इस समय डबल इंजन, अब इस समय आपकी केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है और 5 साल में बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे संशोधन हुए, बहुत सारे अध्यादेश आए, लेकिन क्या राम मंदिर के बारे में इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती थी जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पड़ा हुआ है? तो हमारा एक सेकंड आदित्य जी, बस 10 सेकंड और, मेरा ये कहने का मतलब है इनका एक नारा आया है आजकल, नया नारा दे रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपको बता दूं, मोदी है तो नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? मोदी है तो मंदिर नामुमकिन है, मोदी है तो 370 नामुमकिन है, मोदी है तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार जो है वो नामुमकिन है, मोदी है तो बेरोजगारी की दर जो है वो बढ़ती जा रही है, वो मुमकिन है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब ये है, इनके पास रैलियों में भाषण देने के लिए अपने विकास के नाम पे कुछ नहीं है, इसीलिए कभी राम मंदिर का, कभी एयर स्ट्राइक का, ये सब जाते भाषण देते हैं। अरे आप विकास, आपने 5 साल कुछ काम किया होता तो आप जनता में जाके बताते और जनता आपको पसंद करती तो आप कोर्ट देते, वरना बाहर बिठा देते। लगता है केवल आप सिर्फ ध्यान बता रहे हैं, केवल टीवी पे बयान देने के लिए बैठे, कभी टीवी खोल करके बाकी चीजें भी देख लिया कीजिए, कब क्या आ रहा है, कब आप कह रहे हैं कि उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे बताते बताते सुबह से लेकर रात तक पूरा टीवी चैनल दिखा रहा है, देश भर में कितनी योजनाएं, कितने कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जवाब देना चाहूंगी पुष्पेंद्र जी को, 15 लाख रुपए आ गए। मैं जवाब, आप वहीं अटके रहिए, आप वहीं अटके रहिए, क्योंकि यही चाहिए आपको, कुछ ना कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। आप विकास के जवाब नहीं दे सकते, जितने काम हुए उसके जवाब नहीं दे सकते। आपको तो हर मुद्दे में निकालना है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई क्यों हुई, कैसे कर दी, नहीं करी तो क्यों नहीं करी, कर दी तो क्यों कर दी, कितने मरे, अब तुम क्या पिंडदान करना है कांग्रेसियों को वहां जाके कि कितने मर गए, क्या हो गए, तुम्हारे रोज नेताओं के बयान आते हैं। आज आपको राम मंदिर का गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बना रही। मैं एक ही बात, आप इसको पॉलिटिकलाइज ना कीजिए इस मुद्दे को। देखिए रेखा जी, सवाल यह है, पुष्पेंद्र जी सवाल यह है रेखा जी कि डबल इंजन की सरकार आपकी है और कहा भी जा रहा जब केंद्र में सरकार बनी कि हम राम मंदिर पर चर्चा करेंगे प्रदेश में जब सरकार आ जाएगी। आपकी प्रदेश में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार, राष्ट्र में भी सरकार है, तो अब क्या हो गया? जनाब, आप जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला कोर्ट से बाहर तो आया नहीं है कि आज ये कोर्ट से बाहर कहीं मुद्दा है। आपके नेताओं का बयान था, नेताओं का बयान था, हर व्यक्ति जानता है। नेताओं के बयान तो कांग्रेसियों के बहुत सारे हैं, हर प्रकार से बयान तो 1 मिनट में मुकर जाते हैं ये लोग, नहीं हमारा कोई इससे लेना देना नहीं। हमारा भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निश्चित रूप से मंदिर बनने के समर्थन में है और मौका आने पे जब जैसा नियम बनेंगे और उसको मंदिर को जरूर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और आप पुष्पेंद्र जी, आप यहीं देखते रहिए, आप कह रहे हैं नामुमकिन ही मुमकिन होने वाले हैं। आप देखिएगा 2019 में जब मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन के भारत के आएंगे तो ये सारे जितने नामुमकिन आप गिनवा रहे हैं ये भी मुमकिन होने वाले हैं। और आप लोग जितनी चीजें मुमकिन हो पाई आपको लगता है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आना ही नामुमकिन है। अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताने वाली है, आपको मेरे कहने से नहीं होगा। रेखा जी नंदकिशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इनका तो जन्म भी नहीं हुआ था जी, यह मैटर तो 49 से है जी। राम राज्य के नाम पर संपूर्ण राष्ट्र को कांग्रेस ने मूर्ख बनाया जी, राष्ट्र के साथ विश्वासघात की। और अरे सुनिए पूरी बात तो सुनिए, हम तो नहीं कह रहे, अरे पूरी बात सुनिए ना। आपने कहा राष्ट्र का विभाजन होगा, फिर लाखों लोग बाहर कैसे गए, करोड़ों लोग गुजारे कैसे गए। कांग्रेस ने कभी मंदिर के नाम पे जनता से वोट नहीं मांगा, ये बीजेपी का काम है, बीजेपी ने किया। और आज वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हत्याबंदी की बात नहीं की, वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, उनकी चौकीदारी में पुलवामा पे हमला हो जाता है, उनकी चौकीदारी में 300 किलो RDX अंदर आ जाता है। आपके चौकीदारी में कई लाख वर्ग किलोमीटर जो है चाइना के पास चला जाता है। आप कबूतर उड़ा रहे हैं। पंडित जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए तो रेखा जी को 1962 की बात थी, उस पर चर्चा हम करेंगे। ऐसा मत करिए रेखा जी और पुष्पेंद्र जी, सभी से निवेदन है
कि हम चर्चा करेंगे, आपने 1962 का जिक्र भी किया, वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो चर्चा का विषय वो राम मंदिर पर है। राम मंदिर भटके ना, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं राम मंदिर पर ही बात कर रहा हूं पंडित जी, आरोप लगा रहे हैं। एक ही समाधान। रेखा जी, एक सवाल आपसे, रेखा जी सवाल आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता होगी, जो चर्चाएं होंगी, जो भी मध्यस्थता में निकलेगा, क्या बीजेपी मानने को तैयार है? क्योंकि बीजेपी के लिए तो मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल जरूर। बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही कि क्या बीजेपी मानने के लिए तैयार है। मैं जो सारा विषय इधर उधर इसको घुमाया जा रहा है, इसको पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है, मैं केवल इतनी बात कहना चाहती हूँ, इस मुद्दे का एक ही समाधान है। समाधान ये है कि सदियों से हिंदू मुसलमान भारतवर्ष में इकट्ठे रह रहे हैं। कौन सा मुसलमान भाई ये नहीं जानता कि श्री रामचंद्र हिंदुओं के लिए क्या है, और कौन सा मुसलमान भाई ये नहीं जानता कि अयोध्या उनकी जन्मभूमि है। उस जन्मभूमि पे क्या श्री राम के मंदिर का अधिकार हिंदुओं को नहीं है? हम कोई मक्का मदीना जाकर के तो कह नहीं रहे कि हमें यहां मंदिर चाहिए। आज इस सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखने के लिए आपस में हम लोग एक दूसरे के लिए इतना तो कर सकते हैं कि आज यदि हिंदू अपने श्री राम का, प्रभु राम का, हमने कितनी दिवालियां इकट्ठे मनाई है, हमने कितनी ईद इकट्ठे मनाई है, तो आज मेरा मुसलमान भाई हिंदुओं की भावना की कदर करते हुए श्री राम लला के मंदिर के लिए उनको जगह की नहीं, तुम्हारा पहला अधिकार है, ऐसा करके दे देता है, तो इस मुद्दे का समाधान केवल इतनी सी बात में है। मन बड़ा करके ये करना होगा, क्योंकि ये खाली एक मस्जिद का सवाल नहीं है। अगर एक मंदिर का सवाल होता ना तो दे दिया होता। ये राम जन्मभूमि का मामला है। अगर मस्जिद हजारों हैं, मंदिर हजारों हैं, पर राम लला की जो जन्मभूमि है वो एक ही है, एक ही है। अयोध्या में 25 राम जन्मभूमि मंदिर है कम से कम, जो कहते हैं कि हम राम जन्मभूमि हैं। ये एक मुद्दा आपको मिल गया, हजारों कागजों के दस्तावेज, हजारों कागजों के दस्तावेज कोर्ट में जमा किए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टें वहां जमा है, तो फिर कोर्ट का डिटरमिनेशन होने दीजिए। अगर इस मुद्दे में दम नहीं होता, यहाँ सबूत नहीं होते, तो कब का समाधान हो गया होता। यहाँ समाधान हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया था रामलला के समर्थन में। आज तक भाजपा ने नहीं कहा कि कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा। हिंदू संगठन ने कभी नहीं कहा कोर्ट का फैसला हमें मंजूर होगा। आपके प्रवक्ता टीवी पे बैठ के कहते हैं कोर्ट का फैसला हमारे हक में आएगा, हम बनाएंगे। अरे जब कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट के ऊपर विश्वास रखिए, संविधान पे विश्वास रखिए। आप बीच में कूद करके क्यों आप इस तरह बयान दे करके हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहते हैं? आपको लड्डू चाहिए, आप क्यों हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं बीच में कूद हमें कोर्ट में विश्वास नहीं है, तो आप कहते हैं जी कोर्ट में विश्वास नहीं है। मैंने कहा जी हमें तो पूरा विश्वास है। अरे आपको तो विश्वास है, बीजेपी तो ये नहीं करना चाहती। बड़ी अजीब सी बात है, मतलब समस्या है। आप लोगों को अपना भविष्य दिख रहा है, आपको अपना भविष्य दिख रहा है कि जितने हो उससे भी कम जाने वाले। नहीं, बिल्कुल वो चर्चा करेंगे। दिक्कत यही है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप समझाना ही नहीं चाहते। राम मंदिर अगर टिका हुआ है, राम मंदिर का मुद्दा आपसे चल रहा है, तो ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राजनीतिकरण, जो राजनीतिक पारदर्शिता, उसके मध्य से यहां तक चल रहा है। नहीं आदित्य जी, नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं आदित्य जी। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपको मैं कहता हूं बीजेपी अगर कहती है कि हमें संविधान पे भरोसा है, कोर्ट में आज तो मैटर गया नहीं है, बरसों से चल रहा है ये, जैसा कि पंडित जी बता रहे। तो आप एक बात बताइए, जब ये कोर्ट में मैटर चल रहा था और आपको कोर्ट पे ही विश्वास था, तो आप कूद के बीच में क्यों आए? मंदिर हम बनाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे मंदिर क्यों कह रहे हैं आप? क्यों हिंदू मुसलमान के बीच में आप नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं? क्यों उनका खून खराबा करवा रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपको वोट चाहिए। आप हमेशा राम मंदिर पे आपने राजनीति की है, और अभी भी आपके टेलीविजन देख लीजिए, कोई भी हर डिबेट में आपके प्रवक्ता खुल के कहते हैं कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आएगा, मंदिर हम ही बनाएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे। ये राजनीति बीजेपी करती है, और अब आप एक्सपोज हो गए हैं। अब जनता आपकी बातों में नहीं आने वाली है। इस बार मोदी जी का आना नामुमकिन है। जनता बताएगी, मेरा जनता बताएगी। जी जी, नंदकिशोर जी कहना चाहेंगे। नंदकिशोर जी, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न है कि यह पुण्य भूमि, यह राष्ट्र किसका है? कोटि ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम किसके हैं? यह जो भूखंड है किसका है? देश के नागरिकों का राष्ट्र है। जो इस देश का नागरिक है उसका राष्ट्र है। राष्ट्र है ना, तो फिर हम किस विषय पर
न्यायालय में हम 49 से इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी 49 से संघर्ष कर रहे हैं, और कांग्रेस जो है इस विषय वस्तु को ले आकर 61 में खड़ा किया। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाइए, मैं कह रहा हूं, ये राष्ट्र जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान का है, उतना सिख का है, उतना ईसाई का है। देश के नागरिकों का राष्ट्र है, इस राष्ट्र में सबका खून है। अरे तो इस मिट्टी में सबका हक है। बिल्कुल बिल्कुल सबका हक है। पंडित जी गलत बात मत करिए, सबका हक है। राष्ट्र के विभाजन के मसौदा पर किसने सिग्नेचर किया? कांग्रेस ने किया, हमने तो विरोध किया, लाखों लोगों को बर्बाद किया, करोड़ों को कटवा दिया। देखिए संविधान पे विश्वास रखिए, उच्चतम न्यायालय पे विश्वास रखिए। विभाजन की बात करेंगे हम। एक रेखा जी भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, बाद में सारी बातें होंगी, लेकिन सवाल यहां राम मंदिर पर है, सवाल उस मुद्दे पर है जो आज से नहीं बहुत वर्षों से चला आ रहा है, जिस पर कई सारी याचिकाएं एक के ऊपर एक डाली गई। उसके बाद निर्मोही अखाड़ा कूदा, लोग कूदते गए, बीजेपी भी समर्थन में उतरी, वीएचपी भी समर्थन में आई, सब कुछ हुआ, और शिवसेना भी 25 नवंबर के बाद 24 साल बाद उसका राम भक्त प्रेम टूटा और वो आके वहां पहुंचे। तो इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन वीरेंद्र सोनी जी सवाल एक आपसे है, क्योंकि जिस तरह से ये बात लगातार आरोप लगता रहा है कांग्रेस पर और बीजेपी दोनों पर आरोप लगते रहे कि राम मंदिर को लटकाया गया, अटकाया गया, खासतौर पर बीजेपी पर आरोप लगते रहे, क्या लगता है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां खासतौर पर मानने को तैयार होंगी? वीरेंद्र जी, ये आप अपने पैनल पर यही डिस्कशन पे देख लीजिए, ये जो चर्चा हो रही है, यहाँ जो क्या सहमति बन रही है, यहाँ किस तरह की बहस हो रही है, इससे अनुमान लगा लीजिए कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक प्रयास है, तो ये मध्यस्थता का प्रयास कितना सिरे चढ़ पाएगा, मुझे तो इसमें संदेह नजर आता है, लेकिन अच्छा के लिए अब किया गया तो आशा की जानी चाहिए। लेकिन इस तरह की जब बातें आएंगी, हर तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से भी, मुस्लिम समाज की तरफ से भी बातें उठेंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें आपस में सहमति बन पाएंगी। लेकिन न्यायालय ने अवसर दिया है, न्यायालय भी इस मामले में नहीं पड़ना चाहता, हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, भाई आपस में मध्यस्थता से मामला हल हो जाए तो उसका कोई उससे अच्छा समाधान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह मुझे तो नहीं लगता जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी और दूसरे दल लड़ रहे हैं, तो उसमें कोई समाधान की दिशा में कोई अग्रसर होंगे, मुझे तो नहीं लगता इस बात की। जी, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना है, और संपूर्ण साक्ष्य जो है न्यायालय के पास है, न्यायालय इस पर निर्णय दे। ये समय को बिताने के लिए जो कपिल सिब्बल ने एक चाल चली, उस चाल में जो है न्यायपालिका भी फंस चुका है। न्यायपालिका किसी चाल में नहीं फंसा। पहली चीज, जैसे सोनी जी ने कहा कि आप यहीं पे देख लीजिए क्या है, मुस्लिम समाज ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अदालत का फैसला नहीं मानेंगे। मुस्लिम समाज ने इस मध्यस्थता का भी वेलकम किया। अभी ज़फ़रयाब जिलानी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम जो भी हमें बोलना होगा हमें मध्यस्थों के सामने बोलना होगा। यही चीज बस सिर्फ एक हिंदू पक्ष की तरफ से बार बार ये गलत बयानी हो रही है कि हम नहीं मानेंगे, हमारी आस्था का सवाल है। हम अधिवक्ता महोदय का वो जवाब देना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से। 49 में जब यह निर्णय हिंदुओं के पक्ष में बात है, इतिहास का मुआवजा मांगते हैं, बाद 49, 61, 72 तक पहुंच जाते हैं, अभी की बात नहीं करते। पंडित जी 21वीं सदी चल रही, पहले आप अपना झगड़ा निपटा लीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी कहते हैं मैं हिंदू महासभा हूं, आप कह रहे हो मैं हिंदू महासभा हूं, आपका अपना झगड़ा तो निपटा लीजिए पहले। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा कहने का ये मतलब है, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष है और बहुत बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी हिंदुस्तान की। कांग्रेस पार्टी का सीधा कांग्रेस भी नहीं है। अरे सर वो बाहर निपटा लीजिएगा अपना आपस का मामला, यहाँ पे मंदिर मुद्दे पे बात हो रही है। मेरा कहने का मतलब है कांग्रेस का जो पक्ष है, हमेशा हमने अदालत का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया, वर्षों से आज भी वही है। इस मामले में भी कांग्रेस पार्टी का सीधा रुख है। एक मिनट पंडित जी, एक मिनट, इस मामले में सीधा कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट रुख है कि जो अदालत तय करेगी, जो भी अदालत तय करेगी, कांग्रेस पार्टी उसको मानेगी, चाहे वो हिंदुओं के हक में फैसला हो, चाहे वो मुस्लिमों के हक में फैसला हो, या दोनों के अलावा कोई और विकल्प सुप्रीम कोर्ट देता है, या मध्यस्थता में कोई और चीज निकल के आती है, उसका हम स्वागत करेंगे। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम जनता को झूठे लोभन दे करके, झूठ बोल करके, उनको गुमराह करके वोट लेने में विश्वास नहीं रखते। हम इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते। इस पे राजनीति शुरू से सिर्फ बीजेपी करती रही है और ये लोग उनकी मदद करते हैं। ये हिंदू महासभा वाले जाकर के बीजेपी के लिए कल को वोट भी मांगेंगे और उनके इशारे पे इनके सारे आंदोलन होते हैं। आज क्यों चुप बैठे भाई? प्रमाणित कर क्यों चुप बैठे? अरे सुनिए क्यों सवाल नहीं करते? आप बीजेपी सवाल क्यों नहीं करते? भैया मंदिर क्यों नहीं बना रहे? बीजेपी ही सवालों के घेरे में है। रेखा जी
सवाल अगर किसी से इस वक्त किया जाएगा तो बीजेपी ही सवालों घेरे में, जनता पूछेगी। हमने जनता पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछिए, जनता ही पूछ रही है। मंदिर बना रही है, आप पूछते क्यों नहीं बीजेपी से? आप कांग्रेस को कोसने की बजाय बीजेपी से जवाब मांगिए। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्यक्षम की प्रमाणम, अभी आपने ही कहा, मैंने कहा कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। ये तो बीजेपी कहती थी। सत्ता मिलते ही बोले मंदिर नहीं बनाएंगे। जिन हाथों में भाला था उन हाथों में भाला। आरक्षण भक्षक मन बैठे, मन में यही कथाला है। ये आरोप पंडित जी, ये आरोप तो लगेगा बीजेपी पर, बीजेपी पर ये बनेगा। और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी, सुन लीजिए, अब रेखा जी कह रही मंदिर बनेगा, आपके चैनल में बैठ के कह नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट उसमें काम कर रहा है। उसमें पार्टी है क्या? यहाँ बीजेपी क्या बयान अब रेखा जी कह रही है, रेखा जी बीजेपी के बनाने के लिए हमारी मंशा पूरी तरह से शुरुआत कहां से? ट्रांसपेरेंट है, आपकी तरह नहीं हम बिल्कुल राजनीतिक। एक मिनट पुष्पेन जी, रेखा जी, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक लाभ देने के लिए आगे बढ़े, चाहे वो राजीव गांधी जी गए हो, चाहे वो बीएचपी के समर्थन में बीजेपी गई हो। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश सभी ने की, इससे कोई गुरेज नहीं कर सकता। एक सेकंड, राम जन्मभूमि का जो विषय है, प्रारंभ से 3 ही पार्टी हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा जी। और इन लोगों ने इस आस्था के प्रश्न पर कभी इसका लाभ उठाने का कोशिश नहीं किया। हम न्यायालय की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम न्यायालय में आए। तो न्यायालय जो है त्वरित निर्णय दे, जो निर्णय देगा उसका हम सम्मान करेंगे। यह जो समझौता की प्रक्रिया चल रही है, इसको हिंदू महासभा स्वीकार नहीं करेगी। मैं आदित्य जी सिर्फ अपने 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। बोलिए। देखिए एक्चुअली क्या है, ये राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, ये जबरदस्ती बीजेपी ने इसको उछाल लिया है सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और आज ये इनके गले के फांस बन गया है। फायदा नहीं मिलना, अब तो 8 हफ्ते मैं तो कह रहा हूं इनके अरमानों पानी फेर दिया ना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब इनके गले की फांस बन गया है। ये इनको जवाब देते नहीं बन रहा। आप देखिए किस लिए वहां एयर स्ट्राइक के लिए घूम रहे हैं। आप नहीं, एयर स्ट्राइक रेखा जी, हमला होता है, पुष्पेन जी मुद्दा मत भटकाइए, पुष्पेन जी मुद्दा वहां पर आतंकवादी हमला अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी समय का अभाव है, समय का अभाव है। लास्ट कमेंट रेखा जी, लास्ट कमेंट लेंगे। पुष्पेन जी आप शुरू करिए, लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 35A हो, 370 हो, सभी इन्हीं की देन है। यही प्रोपोगंडा करते हैं, उसके नाम पे वोट मांगते हैं, सब ये उसमें नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। बनाई हुई आपकी है। हमने क्या बनाया इसमें? हमने जनता में नहीं कहा ना मैम, ये तो आपने वहां पे जनता में जाके कहा कि हम 370 हटा देंगे, मंदिर बना देंगे। मैं तो अपने आप पहुंच जाती है विषय। कमाल कर रही हैं आप। भारत पाकिस्तान आपने किया। मैं सिर्फ अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए इनके पास कोई चीज नहीं है अब जनता के पास जाने के लिए, दिखाने के लिए हमने ये काम किया है। इसीलिए आप देखिए, आप कह रही हैं शर्म करो, मैं आपको कहता हूं शर्म करनी चाहिए इस समय देश के प्रधानमंत्री को। कांग्रेस पार्टी ने जैसे एयर स्ट्राइक हुई, हमने वायुसेना को सल्यूट किया, लेकिन ये जो बीजेपी है ये कहते हैं मोदी जी ने स्ट्राइक किया, मोदी है तो मुमकिन है। कितनी शर्मनाक बात है। आप सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं। आपको सेना का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले वायुसेना को सल्यूट किया कि हमारी सेना ने प्रहार किया पाकिस्तान पे, हम उसको सर झुका के सलाम करते हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि नहीं मोदी जी ने किया है, मोदी जी तो आपके पास आपने कुछ काम नहीं किया, इस तरह आपको वोट नहीं मिलेगा। सब देश देख रहा है। वोट नहीं मिलेगा, वो वक्त बताएगा वोट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। रेखा जी, क्योंकि अब मध्यस्थता हो रही है और ये जो सवाल उठ रहे हैं ये वाकई जनता के मन में ही उठ रहे हैं कि बीजेपी जो लगातार कह रही थी राम मंदिर बनाएंगे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते रहे, अब बीजेपी क्या करे? देखिए, कोर्ट जो अपनी कार्रवाई कर रहा है इस मध्यस्थता समिति के माध्यम से, वो अपनी जारी रखे और उसमें से कोई अच्छा समाधान निकलता है तो ये सबके लिए अच्छा होगा। पहले जो समाधान निकल रहा है उसकी ओर देखना पड़ेगा हमें। यदि समाधान नहीं निकलता तो न्यायालय अपना निर्णय देगा, और न्यायालय अगर अपना निर्णय देने के बाद में जो सिचुएशन आती है उसके बाद ही सरकार का पक्ष आता है कि वो क्या करे। और मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। मंदिर बने,
इतने जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी भावनाओं का सम्मान हो, हम ये चाहते हैं। और जरूर मैं बताना चाहूंगी अपने भाई पुष्पेंद्र जी को कि ये जिस प्रकार से कह रहे थे मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, किसको शर्म आनी चाहिए, जनता जवाब देगी। 2019 का चुनाव बताएगा, 2019 का चुनाव बताएगा, 2019 का चुनाव बिल्कुल बताएगा। आप मेरी बात नोट करिए, हम दोबारा यहाँ 1400 करोड़ का हम दोबारा इस चैनल पे आएंगे। रेखा जी समय हो चुका है और बात अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब मध्यस्थता होगी और इसमें पूर्व जज भी है, वकील भी है और श्री रविशंकर भी है, श्री रविशंकर भी है। साफ तौर पर यह चर्चा होगी। जी पंडित जी, बहुत अच्छी कमेटी तो है, साफ तौर पर यह मसला सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता भेज दिया है। अब इसका क्या निष्कर्ष होगा ये 8 हफ्ते बाद पता लगेगा। 4 हफ्ते में रिपोर्ट एक बार सौंपनी है। ये चर्चा फिलहाल अब यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। और जिस तरह से ये पूरा मसला उठा था और अभी भी चल रहा है, मध्यस्थता में अब ये गया है, अब इस पर चर्चाएं भी हो रही हैं और रविशंकर के नाम पर भी ये हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैसे हो रहा है।